सोच रहे होंगे हम बजट की बातें कर रहे थे, बजट आने से पहले उसके बाद क्या हुआ जरा वो भी आपको बता देते हैं आपको। तो क्या बजट हुकूमत ने पेश कर दिया है और माशी तरक्की, टैक्स रिलीफ, महंगाई कम करने के इसमें दावे भी किए गए हैं। सैलरीड क्लास तबके को मुख्तलिफ स्लैब्स में रिलीफ दिया गया है, तनख्वाहों और पेंशन में सिर्फ 7% इजाफा किया गया है, कम से कम उजरत 10% इजाफे की तजवीज़ है। अब बहुत सारी चीजें, लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत बॉदर कर रही है साइम, जो गरीब की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सरकार, वो ये है कि जो 8,500 रुपए से ऊपर माहाना कमाता है वो गरीब नहीं है। मतलब कि गुर्बत, हाँ एग्जैक्टली, गुर्बत जो है वो हमारी हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक वो गुर्बत का तयन कैसे होता है कि अगर आप 8,500 तक कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। अगर आप इससे नीचे महीने का बाय द वे 5,000 6,000 कमाते हैं तो फिर आपका शुमार जो है वो गरीबों, फिर मतलब अगर आप जिंदा रहेंगे तो आपका शुमार गरीबों में होगा, वरना और तो कोई ऑप्शन नहीं। कि 8,000 8,500 ये एक ना, अभी हम जानेंगे भी कि ये क्या बात थी और इसका तयन कैसे किया जाएगा कि गरीब जो है वो। बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब माहिर माशियात मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं सही कह, सरकार को क्या पता नहीं है कि भाई आखिर गरीब की डेफिनेशन होनी क्या चाहिए, कितनी माहाना सैलरी होनी चाहिए? जरा पहले ये मुद्दा सुलझा दे, ये अपडेट क्यों नहीं हुआ अभी तक कीमतें? ये जो 8,484 रुपए का एक बेंचमार्क है, इसको इस तरह समझिए कि ये डेली के बेस पे बनता है 280 रुपए। ठीक है। ये $1 अ डे की एक एब्जेक्ट पॉवर्टी यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी का मेजर है, उसके मुताबिक इसको लेके चला गया है। तो ये 29% लोग जो इस वक्त एब्जेक्ट पॉवर्टी में हैं, अगर ये $2.5 या इससे बढ़ाकर हम देखें जो वर्ल्ड बैंक यूज करता है, तो 44% of the people, which is probably a more reasonable way to think about it, इस पाकिस्तान में पावर्टी की सतह से नीचे हैं। बलूचिस्तान में 47% है पावर्टी, अगर हम 8484 वाले मेजर पे। पर आपको बताऊं डॉक्टर साहब, ये नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं। आई हर्ड के सरकार ने 2012 या 14 से ये स्लैब अपडेट ही नहीं किया है कि डेफिनेशन क्या है गरीब की। तो दूसरी बात ये कि अगर इस भी डेफिनेशन पे रहें तो ये 21% था लास्ट सर्वे में, सो वो बढ़ी है। पाकिस्तान में जो बजट इस वक्त देने जा रहे थे आप, तो आपने चूंकि अच्छे बैकड्रॉप से शुरू किया, आप ये देखिए कि आप एक इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िए पहले और फिर बजट को पढ़िए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ हैव वी एक्टेड इन द बजट। 7.1% अनएम्प्लॉयमेंट थी, यानी कि तकरीबन 60 लाख पाकिस्तानी जो है वो वर्क ढूंढ रहा था। एक स्लो ग्रोथ थी 3.7%। पिछले अगर 23 से लेके अब तक की ग्रोथ देखेंगे पिछले 4 साल की, तो 2.25% की ग्रोथ थी, हालांकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो 2.5% की थी। इन्वेस्टमेंट कई दिहाइयों की लो पे 14.38% पे थी। सो ऑल द इंडिकेटर्स व्हिच द अथॉरिटीज टोल्ड अस इन द इकोनॉमिक सर्वे वर डिफिकल्ट। इसमें हमने एक बजट दिया। देखिए, बजट को आप इस तरह सोचिए कि डायरेक्शनली इट हैज करेक्टेड जो पिछले 4 साल से करेक्शंस होने वाली थी, यानी कि सदफ जो कि हाई इनकम अर्नर थी उन पे हमने 38% टैक्स रखा हुआ था, सुपर टैक्स सदफ पे खत्म हो गया, तो सदफ इज वेरी हैप्पी। साइम के जो बाहर के एसेट्स थे उन पे एक सीवीटी थी, नहीं होनी चाहिए थी, एक डिस्टॉर्शन सी थी, वो खत्म हो गई, दैट्स गुड। इसी तरह अगर आप आगे आएंगे तो जो कॉर्पोरेट टैक्सेस थे उसमें जो हमारा सुपर टैक्स 500 मिलियन तक की टर्नओवर पे था वो खत्म हो गया। 500 से ऊपर इतनी बड़ी रिलीफ नहीं आई। सो यू हैव टू रियली थिंक हाउ हैव वी प्लेड। रिटेलर और होलसेलर को एक वीक स्कीम में हम लेकर आए हैं। मैं कोई ज्यादा कायल नहीं हूं ये फिक्स्ड इनकम स्कीम्स और अभी भी उस पे होल हॉग ना जाना, बट डायरेक्शनली उस तरफ मूव किया हमने। जो हमारा रिटेल सेक्टर के आगे जो जिस सेक्टर को हम बहुत जिसकी बात करते थे, आप लोग भी करते थे, हम भी करते थे हमेशा, वो क्या था कि आप प्रॉपर्टी को क्या करेंगे। हमने उसको ट्रांजैक्शनल टैक्सेस जो एडवांस टैक्सेस थे उनमें एक कमी की है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। चलें, इससे प्रॉपर्टी का काम चलेगा। सो इट्स नेट पॉजिटिव फॉर दिस सेक्टर। पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है वो 3-4 साल से स्टैग्नेंट है, पर हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि नई बिल्डिंग्स बने। रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शनल टैक्सेस कम करने से अगर प्लॉट्स की कीमत जो कि पिछले 3 महीने में इस एक्सपेक्टेशन से
वो 7E के जाने से, मिडल ईस्ट के पैसे वापस आने से बढ़ी है, दैट्स नॉट गुड फॉर अ न्यू एंट्रेंट. सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाउ डू यू थिंक. आईटी अच्छी बात है, एक्सपोर्ट पे 10% उठा देना अच्छी बात है, फॉरेन कार्ड ट्रांजैक्शंस पे उठा देना. डायरेक्शनली इट्स अ पॉजिटिव बजट. इसमें ये भी याद रखिए कि 300 अरब के करीब नए टैक्सेस भी हैं, 300 अरब के करीब ही, बल्कि 350 की नई एनफोर्समेंट भी आनी है. उससे जो आप ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनसे पैसा टैक्स गैप्स को फिल करके लेना भी है. ये है ओवरऑल बजट. आपके रिलेटेड सोशल मीडिया पे 5% जो है वो टैक्स लगा है, ये पहले नहीं हुआ करता था. लग्जरी व्हीकल्स पे भी लगा है, जो ई सिगरेट्स के प्रोडक्ट्स हैं जो आते हैं उन पे भी लगा है. सो दीज एरियाज, दीज आर ओके, टिंकरिंग के हद तक. सैनिटरी आइटम्स तो बिल्कुल बैनिश हो गया, जो था वो भी लिफ्ट अप कर दिया गया, ऐसे ही है. लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताएं, हमारी इकोनॉमी टैक्स ड्रिवन है, वी आर हैवली रिलाइंग ऑन टैक्सेस. इधर टैक्स लगा दो, ठीक है आप टैक्स लें, इन रिटर्न पब्लिक को क्या मिल रहा है, क्या सर्विसेज मिल रही. कराची की अगर मैं बात करूं, क्या यहाँ पर सड़कें हैं सही हालत में, क्या यहाँ पर सफाई है, क्या यहाँ पर पीने का पानी है, क्या लोगों के घरों में गैस आ रही है, क्या लोड शेडिंग नहीं हो रही है. मुझे बताएं पब्लिक को इन रिटर्न मिल क्या रहा है इतने टैक्सेस पे करने के बाद. बहुत अच्छी बात आपने की है. सो हमने एक देखा कि थोड़ी सी रिलीफ और टैक्सेस डायरेक्शनली ये पॉजिटिव है. पर अगर आप ये कहें कि ये 14% के इन्वेस्टमेंट रेट को कुल्ली तौर पे चेंज कर देगा और 20-21 ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा. अगर आप ये कहें कि कुल्ली तौर पे पॉवर्टी में हम ड्रॉप देखेंगे अगले 2-3 साल में बिकॉज इतनी इन्वेस्टमेंट पिकअप कर जाएगी, तो शायद ऐसा भी नहीं होगा. बिकॉज जो क्वांटम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है वो इज मच मच मोर. अभी भी आपने रिटेल को उस तरह नहीं लाए, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा, कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन प्रॉपर्टी. सो यू हैव नॉट गॉन आफ्टर द अनटैक्स्ड सेक्टर्स द वे यू शुड हैव. अब आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. दिस इज द एरिया दैट रिमेन्स हाईली अनटच्ड इन द बजट. व्हाट इज दैट एरिया? एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी. सो सदब आप तो बहुत अच्छी इकोनॉमिस्ट बन गई हैं. एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी का मतलब ये है, नाउ दिस इज, आई एम रियली हैप्पी यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट कम किया गया, 1130 अरब था, उसको पीएसडीपी को फेडरल गवर्नमेंट का कम करके क्या किया गया, 1000 अरब किया गया. तो आप ये भी कह देते साहब कि जो 10 साल पे मुहित प्रोजेक्ट्स हैं क्यों नहीं ये कंप्लीट होते, क्यों एज अ पर्सन आपको फील नहीं होता. ये इसलिए नहीं होता कि इस वक्त थ्रो फॉरवर्ड, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए 10 से 12 हजार अरब चाहिए, अगले 10 साल में नहीं कंप्लीट होंगे. सो अगर 10 साल में नहीं कंप्लीट होंगे, यू विल नॉट फील द बेनिफिट एज अ पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान, एंड द मैन्युफैक्चरर विल नॉट फील द डिफरेंस ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. ये बहुत अच्छी बात आपने किया है. हमें 7 पीएसडीपी की रैशनलाइजेशन देनी चाहिए थी. एक्सपेंडिचर की ओवरऑल एफिशिएंसी, जिसका क्या मतलब है, वफाक का जो काम है उसको सुकड़ते हुए दिखाना चाहिए था. दीज आर स्टिल द वीक एरियाज इन द बजट. ठीक है, बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और अपनी इंसाइटफुल एनालिसिस से हमें आगाह भी किया. मूविंग फॉरवर्ड